हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि हेवनली लेवल के बीच के मुंह के अंदर एक क्रिस्टल का एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं कि उस हेवनली लेवल 20 का वहां से उसका नामो निशान मिट जाता है। यहाँ तक कि हम उसके बॉडी के एक छोटे से हिस्से को भी नहीं देखते हैं। तभी सॉन्ग भी अपने लोगों को क्रिस्टलाइज कर लेता है और बड़े स्टाइल के साथ जमीन पर लैंड करता है। सॉन्ग अपने कपड़ों में से धूल को छाटते हुए कहता है कि अच्छा हुआ कि क्रिस्टल के साथ साथ हेवनली लेवल का बीच भी ब्लास्ट होकर फट गया। सॉन्ग को देखकर रॉयल गार्ड्स कहते हैं कि मेरे प्रिंस, देखने में लगता है कि वो पर्सन जीवी एकेडमी का यूनिफॉर्म पहना हुआ है। तभी सॉन्ग भी उन सबको नोटिस करता है। रॉयल नेबुला गार्ड प्रिंस को धीरे से जमीन पर रखता है। टियान जियान सॉन्ग को ग्रीट करते हुए कहता है कि तुमने हमारी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सॉन्ग भी उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि सेकंड प्रिंस, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे आप ठीक तो है ना। सॉन्ग की बातें सुनकर सेकंड प्रिंस और जियामी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो शॉक के साथ कहते हैं कि तुम्हें आखिर मेरी आइडेंटिटी कैसे पता है। सॉन्ग एक स्माइल के साथ कहता है कि अब डरिए मत, डीन गो ने जीवी एकेडमी की तरफ से आपकी मदद के लिए मुझे पर्सनली भेजा है। टियान जियान कहता है कि अच्छा ऐसा किया, मुझे माफ करना तुम पर ऐसे चिल्लाने के लिए। वो टियान से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मैं टियानडो किंगडम का सेकंड प्रिंस हूँ, मेरा नाम है टियान जियान, तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तभी सॉन्ग भी कहता है कि मैं जीवी एकेडमी का एक स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम है सॉन्ग यून जियांग। ये सुनकर टियान जियान सोचता है कि इसका लास्ट नेम सॉन्ग है और इसने थोड़ी देर पहले जुआन जियावी बॉडी मूवमेंट को इस्तेमाल किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन किसी तरह से सॉन्ग फैमिली से रिलेटेड हो। तभी टियान जियान कहता है कि क्या कहा स्टूडेंट, तुम जरूर से मजाक कर रहे हो ना। तभी प्रिंस सोचता है कि मुझे अभी याद है लास्ट ईयर की जो मुझे रिपोर्ट मिली थी, सॉन्ग फैमिली के ओल्ड मैन ने अपने फैमिली के किसी एक लड़के को जीवी एकेडमी में सीट दिलाया था। रिपोर्ट के मुताबिक उस लड़के की सोल वेंस भी ब्रोकन थी। शायद से डीन को इसके बारे में कुछ पता होगा, मुझे बाद में इसके बारे में उससे बात करनी होगी। तभी टियान जियान सॉन्ग की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ जिस तरह की है, मुझे डर है कि जीवी एकेडमी में कोई ऐसा इंस्ट्रक्टर ही नहीं जो तुम्हारा ओपोनेंट बनने के काबिल हो। तभी सॉन्ग स्माइल के साथ कहता है कि आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, मेरी स्ट्रेंथ बस येलो रैंक की पीक पर है। ये बस मेरी अच्छी किस्मत थी कि मैं इस बीच को हरा पाया। तभी वहां पर कोई जोर से खांसता है, जो सुनकर टियान जियान परेशान होकर कहता है कि कमांडर लियो, आप ठीक तो है ना। तभी प्रिंस जियामी से कहता है कि डॉक्टर्स को यहाँ पर पहुंचने में और कितना देर लगेगा। हम देखते हैं कि कमांडर लियो की हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है। तभी जियामी अपने स्क्रीन पर देखते हुए कहते हैं कि इवेंडेंग सिटी ने हमारी मदद के लिए एक टीम को भेज दी है और उनके मुताबिक उनको यहाँ पर पहुंचने में लगभग 3 मिनट लग जाएगा। ये सुनकर टियान जियान कहता है कि क्या कहा 3 मिनट, पर मुझे डर है कि इतने टाइम तक कमांडर लियो जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये सुनकर सॉन्ग कहता है कि क्या यहाँ पर कोई घायल है, मुझे देखने दीजिए। अभी जियामी सॉन्ग को वहां पर रोक लेती है और कहती है कि तुम आगे नहीं जा सकते। ये देखकर टियान जियान कहता है कि जियामी, उसके सामने ज्यादा रूड बनने की कोशिश मत करो। तभी सॉन्ग तेजी के साथ टियान जियान के पास आता है। सॉन्ग अपने दोनों फिंगर से कमांडर लियो के बॉडी के अंदर अपने सोल पार्ट को इंजेक्ट करता है और उसकी हालत को एग्जामिन करने लगता है। तभी सॉन्ग कहता है कि ये बंदा तो हेवनली लेवल के 20 के हाथों बुरी तरह से घायल हुआ है। वैसे तो इसके अंदर की ऑर्गन्स बुरी तरह से घायल नहीं हुआ है, इसकी सोल वेंस बुरी तरह से टूट चुका है, इसे हम बस सोल पावर से हील नहीं कर पाएंगे। तभी सॉन्ग की बातें सुनकर टियान जियान कहता है कि ये तुम मेडिसिन के बारे में भी जानते हो। सॉन्ग उससे कहता है कि मुझे थोड़ा बहुत पता है, पर अभी मेरे पास कोई भी टूल्स नहीं है, अभी के लिए मैं बस इसे रिजुवेनेशन पिल ही दे देता हूँ। ये सुनकर प्रिंस कहता है कि तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि हमने कमांडर को पहले ही एक रिजुवेनेशन पिल खिला दिया है, पर मुझे डर है कि तुमने अगर उसे और एक खिला भी दिया तब भी कुछ काम नहीं बनेगा। तभी हम देखते हैं कि सॉन्ग रिजुवेनेशन पिल्स का पूरा एक बोतल भर के कमांडर लियो के मुंह में डाल देता है, जो देखकर हैरानी के मारे टियान जियान का मुंह खुल जाता है। तभी सॉन्ग दूसरा एक बोतल निकलता है और उसे जियामी की तरफ फेंकते हुए कहता है कि ये लो, थोड़ा और लो, ये बोतल तुम सबके लिए है, तुम सभी के लिए ये काफी होगा। टियान के इस हरकत से टियान जियान और जियामी दोनों के मुंह हैरानी के साथ खुल जाते हैं। इसी के साथ हमारा सीन दूसरे एक हेवनली लेवल के बीच की तरफ शिफ्ट होता है, जो थोड़ा बहुत घायल होता है। हम देखते हैं कि उस बीच के सामने एक ब्रोकन स्वॉर्ड लिए नेबुला सोल जनरल होता है। हम देखते हैं कि ये नेबुला सोल जनरल दरअसल वो ओल्ड पर्सन होता है जिसे हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था। ओल्ड पर्सन बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि तुम अब बिग क्रैक्स को ओपन करना चाहते हो, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इस मूव से इस बैटल को खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं कि ओल्ड मैन अपने ब्रोकन स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ करता है, जो बहुत तेज शाइन करने लगती है। वो उस बीच से कहता है कि अब तू मेरे मूव का स्वाद चख। तभी हम देखते हैं कि ओल्ड मैन की ब्रोकन स्वॉर्ड 100 गुना बड़ा हो जाता है और इसमें से बहुत सारी एनर्जी निकल लगती है। तभी वो ओल्ड पर्सन अपने इस खतरनाक मूव को हेवनली लेवल के बीच की तरफ मार देता है। ओल्ड मैन की ये मूव इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इसके सफेद में जो भी एरिया आता है वो राख में बदल जाता है। हम उस हेवनली लेवल के बीच को भी देखते हैं, जो अटैक की पावर से आसानी के साथ राख में बदल रहा होता है। आप लोग इस इमेज से इस अटैक के पावर को फील कर सकते हैं। अभी हम उस बीच को देखते हैं जिसके बॉडी के पूरे छितरे उड़ जाते हैं। तभी इस अटैक की इफेक्ट थोड़ा सा कम होने लगता है। हम देखते हैं कि वो अटैक उस पूरे जगह को तबाह कर देता है। इसी के साथ हम ओल्ड मैन के नेबुला सोल जनरल को देखते हैं, जिसे देखकर बाकी के सभी कहते हैं कि ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इन्होंने बस एक अटैक से ही हेवनली लेवल के बीच को एक झटके में मार डाला। क्या ये वही लेजेंडरी स्वॉर्ड है जो माउंटेन्स और रिवर्स की 2 टुकड़े कर देते हैं। ये हेवन लेवल का पावर होस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मुझे तो अब इसके प्रेजेंस से भी डर लगने लगा है।
तभी एक नेबुला सोल जनरल कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, एल्डर शू कोई ऑर्डिनरी हेवन लेवल का मास्टर नहीं है, शायद से वो होली लेवल को हासिल करने के बहुत ही ज्यादा पास है। ये सुनकर दूसरा जनरल कहता है कि मेरा मतलब वो हाफ होली है। इसी के साथ हमारा सीन ओल्ड मैन की तरफ शिफ्ट होता है, जिसने अपने नेबुला सोल जनरल को क्रिस्टलाइज कर दिया होता है और पलक झपकते ही एल्डर शू वहां से गायब हो जाते हैं। नेबुला जनरल्स उन्हें ढूंढते हुए कहते हैं कि एल्डर शू आखिर कहां पर गए। इसी के साथ हमारा सीन एक बिल्डिंग की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर किसी तरह का एक मशीन से रेड कलर की बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है। हम यहाँ पर काले कपड़े पहने हुए कुछ आदमियों को देखते हैं। इस ग्रुप का लीडर कहता है कि अब जल्दी करो, हमें से भागना होगा। उसका साथी मशीन की तरफ देखते हुए कहता है कि पर इन डिवाइसेस का हम क्या करेंगे। ग्रुप का लीडर कहता है कि इनके बारे में टेंशन मत लो, हमें पहले यहाँ से निकलना होगा और दूसरे स्क्वाड को ज्वाइन करना होगा। तभी वहाँ पर हमें काली बच्चे को देखते हैं, जो इस ग्रुप से कहता है कि तुम लोग कैसे भागना चाहते हो, पर क्या जाने से पहले तुम लोगों ने इस ओल्ड मैन से परमिशन ली है। ग्रुप का लीडर शॉक्ड होकर कहता है कि आखिर तुम कौन हो। तभी ग्रुप का एक मेंबर डरते हुए कहता है कि कैप्टन, ये तो वही पर्सन है जिसने अपने शॉट के एक मूव से ही हेवनली लेवल के 20 को मार दिया था। ये सुनकर ग्रुप के सभी मेंबर्स बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। ग्रुप का लीडर गुस्से के साथ कहता है कि सभी जल्दी करो, जल्दी से अपने स्टार जनरल को कंस्ट्रक्ट कर लो। वो अपने स्टार जनरल को कंस्ट्रक्ट करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि ओल्ड मैन का चप्पल तेजी के साथ उसकी तरफ आ रहा होता है, जो सीधा चक्कर ग्रुप के लीडर को लगता है और वो तेजी के साथ पीछे की तरफ फेंका जाता है। हम देखते हैं कि वो पीछे की तरफ जाते हुए एक वॉल पर लगता है, जिसकी वजह से वॉल में क्रैश आ जाते हैं और उस बंदे के नाक मुंह से बहुत सारा खून निकल रहा होता है, जो देखकर मेंबर शॉक्ड होकर कहते हैं कि कैप्टन आप ठीक तो है ना। वो सभी ओल्ड पर्सन से कहते हैं कि तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुई सुख के हमला करने की, क्या तियानडू के कुत्तों को मार्शल आर्ट्स नहीं आता। ये सुनकर एल्डर शो, जिसने ये सब बात की होती है, उसे अपने पैरों के सहारे जमीन पर दबोच लेता है। हम देखते हैं कि ग्रुप्स के बाकी के मेंबर्स पलक झपकते ही मारे जाते हैं। एल्डर शो उस बंदे को पैरों से कुचलते हुए कहता है कि तुम क्या ही बुद्धू हो, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो फिर जल्दी से कर दो, पागलों की तरह बोलते रहने से क्या होगा। एल्डर शो धीरे से ग्रुप के कैप्टन के पास जाता है, जो अनकॉन्शियस होकर वहाँ पर गिरा होता है, जिसे पकड़ते हुए एल्डर शो उसे खसीटते हुए बिल्डिंग के ऊपर ले आता है। तभी एल्डर शो कहता है कि क्या वो तीसरा फाइट भी अब तक खत्म हो चुकी होगी। ग्रुप के कैप्टन को एल्डर शो जबरे से पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। कैप्टन कहता है कि तुम मुझे जाने दो। तभी हम देखते हैं कि एल्डर शो तेजी के साथ उस बंदे को अपने साथ लेते हुए वहां से चला जाता है और बिल्डिंग्स के ऊपर जंप करते हुए अपने डेस्टिनी की तरफ बढ़ने लगता है। इसी के साथ हमारा सीन डीन गू की तरफ शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि सभी आर्मीज ने मिलकर हेवनली लेवल के बीच को बुरी तरह से घायल कर दिया होता है। वो बीच गुस्से के साथ सभी के ऊपर रोर कर रहा होता है। डीन सभी से कहती है कि फॉर्मेशन को बनाए रखो, तुम सभी केयरलेस मत होना। हम देखते हैं कि हेवनली लेवल के बीच के बॉडी में बहुत सारे स्वॉर्ड्स फंसे होते हैं, साथ ही में उसके बॉडी से भी पर्पल कलर का बहुत सारा खून निकल रहा होता है। हम आर्मी के मेंबर्स को देखते हैं, जो लड़ाई से बहुत ज्यादा थके होते हैं। तभी दूसरे ही पल हम देखते हैं कि हेवनली लेवल का बीच बाबर मारा जाता है, जिसे देखकर आर्मी के लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो सभी खुशी के साथ कहते हैं कि हमने बीच को मार दिया, हमने हेवनली लेवल के बीच को मार दिया, हम ये जंग जीत चुके हैं। इसी के साथ आर्मी के सभी मेंबर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। सभी एक्साइटेड होकर कहते हैं कि क्या हेवनली लेवल का बीच ऐसा होता है, हम तो ऐसे और भी 10-20 को मार सकते हैं। डीन गू तो हमारे लिए बिल्कुल भगवान की तरह है। तियानडू जीतेगा, तियानडू जीतेगा, तियानडू जीतेगा। इसी के साथ वहाँ पर ऐसे ही नारे बजे चालू हो जाता है। तभी हम डीन के नेबुला सोल जनरल को दिखते हैं। डीन हाफते हुए कहते हैं कि फाइनली हमने कर दिया। हेवनली लेवल का बीच तो बहुत ही पावरफुल होता है, हमारे आर्मी में इतने पावरफुल मेंबर्स है, फिर भी हम मुश्किल से ये जंग जीते हैं। हमारी किस्मत अच्छी है कि ज्यादा लोगों की मौत नहीं हुई। तभी वहाँ पर एल्डर शो आने लगते हैं, जिसे देखकर डीन बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। एल्डर शो डीन के पास लैंड करते हैं और कहते हैं कि कैसे हो और यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या बातें होती है और ये जंग अब खत्म हो चुका है या नहीं, या फिर ये बस शुरुआत ही है। सब कुछ जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना होगा। तो इसी के साथ गाइस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी के साथ गाइस हम मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, तथा एंड बाय बाय।